तो महतो महीयान, महान से भी महान है। कौन, किस लिए? गुणों की दृष्टि से, सत्ता की दृष्टि से, अथवा की दृष्टि से सूक्ष्म से सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म। और गुणों की दृष्टि से कैसा है वो? महान से भी महान। जिससे महान, जिससे बड़ा कोई और है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो नहीं सकता। लेकिन वो है कहाँ? कबीर साहब क्या कहे हैं? कबीरा तेरो घर कंदरा में। ऐ कबीर, ऐ लोगों, तुम्हारा जो घर है, तुम्हारा जो निवास है, कंदरा हृदय गुफा में है। वो बात ऋषि कह रहे हैं। वो लोगों ने पूछा, आप कह रहे हो कि आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है और गुणों महान से महान है, वो है कहाँ? आत्मा से जंतो निहतो गुहायाम। गुहा, गुफा, कहाँ? आत्मा से जंतो, सभी आत्मा के हृदय गुफा में वो है। ये बात तो कबीर साहब कहते हैं। वो बाहर नहीं है, हृदय गुफा में है, हृदय निवासी हो। सब जगह खोजते हैं, हृदय में नहीं खोजते। यही तो भूल है। हृदय में निवास कर रहा है, देखिएगा कौन? उसका अनुभव कौन कर सकता है? तुम कर तो पश्यतो वीत शोक, कौन देखेगा? जो अक्रूत हो गया है और वित शोक हो गया है, वह देखेगा। अक्रूत और वित शोक होना, ये दोनों बहुत बड़ी बात है। अक्रूत कर्म प्रपंचों से ऊपर उठ जाना, तो क्या सारे कर्मों को छोड़ दें? जीवन निर्वाह का धंधा करना, खेती नौकरी व्यापार या अन्य धंधा करना, आना पीना, जनों सेवा करना, क्या छोड़ दें? नहीं, ये छोड़ने से काम नहीं बनेगा। ऋषि ये सब छोड़ने के लिए नहीं कर रहे हैं। काम करें, लोभ मोह छोड़ करके काम करें, सेवा करें, लोभ मोह छोड़ करके निष्काम हो करके काम करें। जहाँ जैसा कर्तव्य है वैसा कर्तव्य करना, जो सेवा है, जो जिम्मेदारी है, ईमानदारी से पूरी चेष्टा से साथ निभाना, लेकिन निरशाह हो करके, चाहना रहित हो करके, इच्छा छोड़ करके। इच्छा छोड़ करके जब काम करते हैं तो आप अक्रूत हो जाते हैं। इसलिए कबीर साहब भाषा में कहें तो कर्म करे और रहे अकर्मी। कर्म करते हुए भी अकर्मी रह जाना, खास बात यही है। ये अक्रूत होना है। कर्म करना, लेकिन कर्म करते हुए भी अकर्मी रहना। कैसे होगा? निष्काम, सिर्फ कर्तव्य समझ करके। इसके लिए ऐसा कर रहा हूं तो मेरे लिए ऐसा करे, बस ये भाव जहाँ आया वहाँ दुख बना लिए, वहाँ बंधन बना लिए, फंस गए कर्मों के जाल में। आदमी दुखी है, आदमी असहाय है, आदमी बीमार है, विपत्ति में पड़ा हुआ है। मैं स्वस्थ हूँ, हर प्रकार संपन्नता मेरे पास है। एक मनुष्य होने के नाते इस असहाय और दुखी आदमी की सेवा करना मेरा कर्तव्य है। बस कर्तव्य करो और भूल जाओ कि मैंने किसको किसको क्या क्या दिया, किसकी सेवा कर, भूल जाओ, याद भी मत करो। कर्म करते हुए भी अकर्मी हो जाएंगे, अकृत हो जाएंगे। और आदमी सुखता यहीं पर है, यहीं गड़बड़ी कर लेता है। सेवा तो करता है, लेकिन सेवा करने के बाद दुखी बना रह जाता है। किसी असहाय विपत्ति में पड़े आदमी की सहायता करता है,
फिर भी दुखी बना रह जाता है, शिकायत में लग जाता है। क्यों? चाहना बना देने के कारण। मैंने इतने लोगों की सेवा की, कोई मेरा उपकार भी नहीं मानता, कोई मेरी प्रशंसा भी नहीं करता। चाहना रखे हो ना, इसलिए दुखी हो रहे हो कि मेरी प्रशंसा नहीं करता, लोग मेरा सम्मान नहीं करते। चाहना है तभी तो दुखी हो रहे हो। सिर्फ कर्तव्य समझ करके करते तब। कोई दुखी हो, कोई बीमार हो, आपके घर में कोई बीमार है, पड़ोस में कोई बीमार है, रिश्तेदारी में कोई बीमार है, कोई विपत्ति में पड़ा हुआ है, सेवा करने का अवसर आया, सहायता करने का अवसर आया, तो निष्काम हो करके कर्तव्य समझ करके सेवा कर दो, सहायता कर दो, और भूल जाओ। बड़े सुखी रहोगे, आराम के साथ जीवोगे, कोई शिकायत नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा। और जहाँ चाहना किए दुख को आपने बुला लिया। ये बात मैं कई बार कहा करता हूँ, फिर दोहरा देता हूँ। जैसे कोई आदमी बीमार पड़ा, आपके घर में बीमार पड़ा, रिश्तेदारी में बीमार पड़ा, पड़ोस में बीमार पड़ा, अब बीमार है भाई तो सेवा तो करनी पड़ेगी। आप सेवा क्या करते हो? और एक नहीं, अनेक बीमार लोगों की आपने सेवा की, दवाई किया और सब कुछ किया। विपत्ति में पड़े हुए अनेक लोगों की आपने सहायता की। अच्छा, धर्म का काम, परोपकार का काम, पुण्य का काम है। अभी से इतना धर्म, परोपकार, पुण्य का काम करने के पश्चात भी आपके जीवन में संकट आ गया, आप खुद बीमार पड़ गए, और आप कहते हो मैंने इतने इतनी बीमारी की सेवा की, मैं ही बीमार पड़ गया, इतने इतने लोगों से सहायता की, मैं ही विपत्ति में पड़ गया। सब बेकार है, धर्म कर्म की बात बेकार नहीं है। उस बीमारी को, उस विपत्ति को आपने बुलाया है, आपने बुलाया है, और निमंत्रण दोगे तो आना ही आना है। कैसे निमंत्रण देते हैं आप? हम स्वयं कैसे निमंत्रण देते हैं? जैसे किसी बीमारी, कोई बीमार व्यक्ति की सहायता किए, सेवा किए, कैसे सेवा कर रहे भाई, चलो भाई ये आदमी बीमार है, इसकी सेवा कर दूं मैं, ताकि समय आने पर ये मेरी सेवा करे। बस बीमारी को निमंत्रण मिल गया। जैसे ये बीमार है, वैसे मैं बीमार पड़ूं ताकि ये मेरी सेवा करे। बीमारी को निमंत्रण मिला, वो तो आएगी आपके पास। अनकॉन्शियस माइंड क्या सोच रहा है आपका, दिमाग में विचार क्या चल रहा है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आज इसकी सेवा मैं कर दूं ताकि कल ये मेरी सेवा करे। मतलब आज ये बीमार है तो कल मैं भी बीमार पड़ूं, बात खत्म। निश्चित आपको पास बीमारी आएगी, जरूर आएगी, बच नहीं सकोगे। आपका अनकॉन्शियस माइंड वो बीमारी में सोचता रहेगा, न बड़ी बीमारी की छोटी बीमारी आएगी। ये आदमी विपत्ति में पड़ा हुआ है, इसकी सहायता कर दो ताकि मेरे समय से मेरी सहायता करे। विपत्ति को निमंत्रण मिल गया, देखो इनके पास जैसे आओ ना वैसे मेरे पास आना, वो तो आएगी आपके पास। कर्म तो आपने किया, लेकिन अकर्मी नहीं हो पाए। बीमार है, सोचिए ये आदमी बीमार है, मैं स्वस्थ हूँ, मनुष्य हूँ मैं, मेरा कर्तव्य इसकी सेवा करना। बस कर्तव्य समझ करके सेवा करो, ये नहीं कि समय से ये मेरी सेवा करे। क्यों सेवा चाहते हो? क्यों विपत्ति में पड़ना चाहते हो? ये विपत्ति में है, मेरा कर्तव्य है इसकी सहायता कर दें, विपत्ति से निकालना, आखिर मस्त काम आएगा। बस इस ढंग से करोगे तो कर्म करे और रहे अकर्मी की बात आ जाएगी। समझने का फेर है बस, केवल कर्तव्य। तो कहते हैं आत्मलाभ कौन करेगा, कौन देखेगा आत्मा को? अकृत जो हो जाएगा। कर्म करते हुए भी कर्मों में लिपायमान नहीं होना है, अकृत होना है। कर्म करो, भूल जाओ, सिर्फ सेवा निर्वाह के लिए कर्म, निष्काम होकर, निस्साह होकर, निष्प्रिय होकर के। और फिर विद शोक हो जाओ,
यदि फल की इच्छा नहीं होगी तो विद शोक अपने आप हो जाएंगे। फल की इच्छा है, चाहना है, तो शोक तो बना ही रहेगा। विद शोक होना बड़ी बात है। बड़ी से बड़ी चीज नष्ट हो जाए, कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं है। गए की चिंता क्या करना, जो है उसके लिए मोह भी क्या करना, जो है उसके लिए मोह नहीं करना, जो चला गया उसके लिए शोक नहीं करना। ये साधना का फल है। धम्मपदम बुद्धवाणी है, उसमें एक बड़ी सुंदर गाथा आती है। सब्बथो नाम रूपस्मिं यस नथि ममायितम अस्ता न सोचति सवे भुक्यति उच्यति। बड़ी सुंदर गाथा है ये, एक साधुता की कसौटी है। सब्बथो नाम रूपस्मिं यस नथि ममायितम, तथागत बुद्ध कहते हैं जितने नाम रूपात्मक पदार्थ हैं उनमें किसी भी के लिए जिसके मन में कोई ममता नहीं है, सारे पदार्थ शरीर से लेकर संसार तक, अणु से लेकर के ब्रह्मांड तक जो कुछ भी है सब नाम रूपात्मक है। तो नाम है और रूप है। छोटे छोटे वस्तु के हम नाम रखते हैं और पदार्थ है तो उसका आकार है। तो जितने नाम रूपात्मक पदार्थ है, अणु से लेकर के ब्रह्मांड तक, शरीर से लेकर के संसार तक, किसी प्राणी किसी पदार्थ में जिसके मन में कोई ममता नहीं है, कोई लोभ नहीं है, अस्ता तन सोचती, जो चला गया उसकी जो याद भी नहीं करता है, उसके लिए शोक नहीं करता है, वह साधु है, वह साधक है, वो भक्त है, वो पुजारी है। ये कसौटी है। आत्मा लाभ करना है, कल्याण काम करना है, जीवन में शांति लाभ लेना है तो प्रयोग करो, सुरक्षा करो, व्यवस्था करो, मोह छोड़ करके। जो चला गया, बड़ी से बड़ी चीज चली गई, चिंता भी मत करो। जीवन रहेगा तो हर चीजें मिलती चली जाएगी। यह है वित शोक होना। साधना का परिणाम वित शोक, शोक से ऊपर उड़ जाना। समझ लो, इतने दिन तक का हमारा उनका संबंध है, किसके लिए रोना? अरे संबंध हुआ है, मिलन हुआ है तो वियोग तो होना ही होना है। अत्यंत निकट से निकट का रिश्ता है, प्रिय से प्रिय का रिश्ता है, उससे एक दिन वियोग होना है पक्का, समझ लो। जब तक रिश्ता है, जब तक साथ है, तब तक समर्पित होकर के सेवा करो। चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे पिता हो, चाहे गुरु हो, चाहे जिला हो, चाहे भाई हो, पूरे डूब के समर्पित होकर बढ़िया से बढ़िया सेवा कर दो। प्रेम, जितना प्रेम दे सकते उतना प्रेम दे दो, लेकिन याद रखो एक दिन वियोग होना पक्का है। कबीर साहब जा रहे थे कहीं इतने में एक घर से आवाज आई, किसी स्त्री का पति मर गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी, लात पड़ी रही होगी घर में, पत्नी विलाप कर रही थी। उसी रात कबीर साहब जा रहे थे, हाय बिछुड़ गई मेरी जोड़ी, पत्नी विलाप करते हुए कह रही थी। जब पति ही करो कि मेरी जो जोड़ी है वो जोड़ी बिछोड़ के मैं छोड़कर चली गई, मेरी जोड़ी। कबीर साहब रुक गए, वहीं से बाहर से आवाज़ दे करके जोर से पुकार करके कहें कबीर सुनो भाई साधो, जिन जोड़ी तिन तोड़ी, तुमने जोड़ा थे इसलिए तोड़ना पड़ गया, न जोड़ते तो तोड़ना कहाँ पड़ता। जोड़ना पड़ता है व्यवहार के लिए, लेकिन तोड़ना जरूर पड़ेगा, याद रखना। मोह से मत जोड़ो, प्रेम से जुड़ो, चाहना से मत जोड़ो, सेवा से जुड़े, फिर शोक नहीं करना होगा, रोना नहीं पड़ेगा। यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। तम क्रतु पश्यतो वीत शोको। अब
ये तो हो गया आत्म साक्षात्कार करने की बात। अब आत्मसिद्धि कैसे होगी, अपने आप में सिद्धि कैसे होगी? धातु प्रसादान महिमानम महात्मे, धातु के प्रसाद होने पर ये जो आत्मा है अपनी महिमा में स्थित होगा। धातु के प्रसाद, धातु क्या है और प्रसाद क्या है? ऋषि कहते हैं धातु प्रसाद महिमानम, धातु के जब प्रसाद हो जाने पर ये जो आत्मा है अपनी महिमा में स्थित होगा। धातु प्रसाद ये दोनों बहुत बड़े महत्वपूर्ण शब्द है। धातु का अर्थ होता है धारण करने वाला, इसलिए ईश्वर का एक नाम रखा गया है धाता, जो धारण करे वो धाता। धातु का अर्थ भी ईश्वर होता है, लेकिन धातु का अर्थ है धारण करने वाला, और प्रसाद का अर्थ है कृपा। लेकिन प्रसाद का अर्थ कृपा ही नहीं है, प्रसाद का अर्थ है निर्मलता, पवित्रता। अब यही बात समझने की है। कुछ लोगों में भक्ति भावना की प्रधानता होती है, कुछ लोगों में ज्ञान विवेक की प्रधानता होती है। अब कोई मतलब कुछ लोग भक्त हृदय होते हैं, कुछ लोग ज्ञान हृदय वाले होते हैं, विवेकी होते हैं। दोनों अपना अपना अर्थ करते हैं। धातु प्रसाद, भक्त लोग कहते हैं आत्मा अपनी महिमा में प्रसिद्ध कैसे होगा? जब धातु धारण करने वाला ईश्वर की जब कृपा होगी, क्योंकि प्रसाद का अर्थ कृपा है। ईश्वर की जब कृपा हो जाएगी तब आत्मा अपनी महिमा में स्थित हो जाएगा। ईश्वर की कृपा कैसे होगी, किस रूप में होगी, कब होगी, क्या पता। लेकिन भक्तवान लोग यही कहते हैं जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी तब तक इस जीव ठहर नहीं सकता, ये भटकता ही रह जाएगा। लेकिन ज्ञानी लोग कहते हैं नहीं, ऐसा अर्थ नहीं है। कहाँ कोई ईश्वर बैठा है जो कृपा करेगा? और यदि वो है तो दयालु है, तो कृपा सब पर कृपा क्यों नहीं कर देता? सब पर कृपा कर देता, सभी अपनी महिमा में स्थित हो जाते, सबका मोक्ष हो जाता, सबका दुख से मुक्त हो जाते, सब जी सुखी हो जाते। आखिर ईश्वर के ऐसा करता क्यों नहीं है? ज्ञानी कहते हैं धातु धारण करने वाला, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो शरीर को धारण करती है। स्वामी शंकराचार्य ने इसका भाष्य में यही अर्थ किया है। धातु धारण करने वाला, धारण करने वाला हमारे शरीर को धारण कौन करते हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां इस शरीर को धारण करती हैं। इसलिए इंद्रियां धातु है। प्रसाद पवित्र, जब इंद्रियों के व्यवहार निर्मल हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, तब आत्मा अपनी महिमा में स्थित हो जाएगा। सीधा अर्थ यही है और सबके समझ में आने वाली बात है। हमारी आदत भी गड़बड़, ईश्वर कैसे कृपा कर देगा? और आदत हमारी सुधरी हुई है तो किसी कृपा की आवश्यकता क्या है? इसलिए पुकारना नहीं है किसी को, किसी कृपा की आवश्यकता नहीं है। इंद्रियों का जो व्यवहार है इन्हें शुद्ध कर लेना है। प्रसाद मतलब निर्मल कर लेना, अंतःकरण निर्मल हुआ, बस अपनी महिमा में स्थित हो गया, घर में पहुंच गए। ये कबीर साहब की बात जो कहते हैं, ऋषि भी यही बात कहते, साहब कहते हैं कबीरा तेरो घर कंगरा में यह जगरात भुलाना। जिस घर की बात साहब कहते हैं जाको जाना उत घरा, वो घर बाहर कहीं नहीं है, हृदय में है, हृदय गुफा में है। लेकिन यह जगरात भुलाना, संसार के लोग भूल गए हैं, बाहर का अपना कोई धाम खोज रहे हैं। बाहर कोई धाम नहीं है जहाँ जीव को जाना पड़ेगा। लेकिन गुरु की कही करत नहीं कोई अमहल महल दीवाना। साहब कहते हैं कोई गुरु का कहना नहीं मानते, गुरु की कही करत नहीं कोई
कोई गुरु का कहना नहीं मानते, सब दीवाने बने। कौन? अमहल महल दीवाना, अमहल और महल, महल महल में रहने वाले। अमहल महल को थोड़ा मतलब है, महल गृहस्थ लोग, अमहल विरक्त लोग। साहब कहते हैं गृहस्थ और विरक्त दोनों पागल बने घूम रहे हैं, दोनों बाहर से पुकार रहे हैं परमात्मा मिलेगा, परमात्मा मिलेगा, परमात्मा मिलेगा। कहाँ मिलेगा तुम्हें परमात्मा? इतनी सी बात लोगों की समझ में नहीं आ रही है। हमारे पास पाने का साधन क्या है? मान लो परमात्मा बाहर है, कैसे मिलेगा? किससे मिलेगा? आँख से मिलेगा, रूप होगा। नाक से मिलेगा, गंध होगी। कान से मिलेगा, शब्द होगा। जिह्वा से मिलेगा, रस होगा, स्वाद होगा। त्वचा से मिलेगा, स्पर्श होगा। ये तो 5 विषय हो गए। परमात्मा तो नहीं होगा। मन से मिलेगा तो कल्पना होगी। 5 ज्ञानेंद्रियां और छठा मन, हमारे पास पाने के ये 5 ही साधन हैं। छठा और कोई, ये 6 साधन है, असात्मा और कुछ नहीं है। और इनसे जो मिलेगा वो परमात्मा तो होगा नहीं। गो गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब माया जान हो भाई। देखी सुनी गुनी मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। जो देखने में, सुनने में, गुनने में, पकड़ने में आएगा वो मोह का कारण बनेगा, परमात्मा का कारण तो, परमात्मा कारण तो नहीं बनेगा। फिर परमात्मा कैसे होगा वो? साहब कहते सब दीवाने बने हैं, परमात्मा पाना चाहते हैं, आखिर मिलेगा कैसे परमात्मा? बताओ तो किस रूप में देखना चाहते हो? कोई रूप होगा, कोई आकार होगा तो रूप होगा, वो आँख का विषय। और परमात्मा को आँख से देखा नहीं जा सकता। यद चक्षुषा न पश्यति यन चक्षुषुं से पश्यति तदेव ब्रह्मत्व विधिन्यतम उपास्ते। ये उपनिषद के ऋषि कहते हैं जिसे आँखें नहीं देख सकती किंतु जिसकी सत्ता से आँखें देखती है उसको तू ब्रह्म जान, और आँखों से देख कर जिसकी तू उपासना करता वो ब्रह्म नहीं हो सकता। ऐसे ऋषि वाणी के लिए कहते हैं, कान के लिए कहते हैं, मन के लिए कहते हैं, सबके लिए कहते हैं। यन मनसा न मनते नाहुर मनोमतम तदे ब्रह्मत्व विधिन्यतमेदुपास्ते। यन मनसा न मनते, जिसे मन द्वारा मनन नहीं किया जा सकता, मन द्वारा जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता, किंतु जिसकी सत्ता से मन सोचने में समर्थ होता है उसको तू ब्रह्म जान, और मन से मान कर जिसकी तू उपासना करता वो ब्रह्म नहीं है। तब है कौन फिर? वो आप है। हमारी जो सत्ता है उस आत्मा में आँख, नाक, कान, जीव, त्वचा कुछ नहीं है, सब शरीर के है। मतलब है पुकारना नहीं है, खोजना नहीं है, ठहरना है, रुकना है। और मन और इंद्रियों के जितने व्यवहार हैं उन्हें शोधना है, इन पर संयम करना है। मन इंद्रियों के व्यवहार निर्मल हो गए, पवित्र हो गए, बस शेष क्या बचा? परमात्मा। खोदना नहीं है। सोई नूर दिल पाक है, सोई नूर पहचान। साहब पाक दिल में अनुभव होगा उसका। दिल तो है नापाक, और नापाक दिल में परमात्मा का अनुभव कैसे हो पाएगा? साहब सोई नूर दिल पाक है, पाक दिल में उसका, उस नूर का अनुभव होगा। इसलिए भटकना नहीं है। दिल पाक कब होगा? पाक पवित्र कब होगा? जब आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा के जो विषय हैं, इनसे जो हम ग्रहण कर रहे हैं, ये 5 विषय जब शोध करके ग्रहण किए जाएंगे, सिर्फ जीवन निर्वाह सेवा के लिए ग्रहण किए जाएंगे, सुख मान करके, उत्तेजना में पढ़ करके जब कुछ ग्रहण नहीं करे होगा, तब ये दिल पाक होगा। मन का चिंतन जब शुद्ध होगा तब दिल पाक होगा, और पाक दिल में हर समय परमात्मा मिला हुआ है। इसलिए साहब कहते हैं भटको मत,
लेकिन गुरु की बात कोई मानता नहीं है, गुरु की कही करत नहीं कोई। अमहल महल दीवाना साहब कहते हैं गुरु का कहना कोई नहीं मानते। साधु गृहस्थ सब पागल बनकर भटक रहे हैं, लेकिन साहब कहते हैं कहीं भी भटक लो तुम्हारा घर हृदय गुफा में ही है। इसलिए वहाँ समझने की कोशिश करना है, अपने आप में स्थित होना है। सेवा, स्वाध्याय, साधना, विवेक, विचार, चिंतन, मनन, संयम द्वारा जब आत्मस्वस्थता बढ़ जाएगी, मन मज जाएगा, तब मन कैसे मजेगा? स्वच्छ दर्पण के समान। जैसे एक दर्पण होता है, दर्पण में मैल है तो दर्शन कैसे होगा? जब दर्शन